और मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव किसानों के लिए उम्मीदों का नया मंच बनकर सामने आया, जहां खेती के भविष्य की झलक साफ दिखाई दी। इस महोत्सव में प्रयोगशाला से खेत और बीज से बाजार के मंत्र के साथ किसानों को नई सोच और नई दिशा देने का प्रयास किया गया। महोत्सव में तरल जैविक खाद और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खास आकर्षण का केंद्र रहा। देखिए खास रिपोर्ट। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में आधुनिक कृषि मशीनों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हाईटेक ट्रैक्टर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, मल्टी क्राफ्ट प्लांटर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, हार्वेस्टर, रिपर और ड्रोन स्प्रे तकनीक सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे। इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो खेती को आसान और सस्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए मिनी कल्टीवेटर, बैटरी स्प्रे पंप और मल्चिंग तकनीक जैसे उपकरण भी प्रदर्शित किए गए, जिनसे कम लागत में ज्यादा उत्पादन संभव है। रीपर गेहूं काट के पुली बांध देता है ये रीपर वाइंडर मशीन, और भूसा भी हो जाता है और समय की बचत भी होती है। मजदूरों की जो समस्या थी उससे निजात मिली है। इस प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर ने भी किसानों को लुभाया। हमारा 283 मॉडल है जो कि 4 व्हील ड्राइव में आ रहा है जी, और पावर स्टीयरिंग के साथ में आ रहा है। 1318 सीसी का इसका इंजन है। उसके स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग के साथ में आ रहा है और मिसी का इसमें इंजन दिया हुआ है। जो मिनी ट्रैक्टर है ये बेसिकली फूलों की खेती, सब्जियों की खेती के लिए है। इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस ट्रैक्टर के अलावा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आ चुका है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेती के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय कहता है कि प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक इसकी पूरी जानकारी इस महोत्सव में देखने को मिल रही है। उन्नत और हाइब्रिड अनाज, सब्जी, फूलों के बीजों की प्रदर्शनी किसानों को आकर्षित करते नजर आए। प्रदर्शनी ने किसानों को फसल विविधीकरण का महत्व भी समझाया। यहाँ श्रीअन्न, बाजरा, ज्वार और कोदू कुटकी तक सब कुछ मौजूद था। रासायनिक खाद के स्टॉल थे तो जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर भी प्रदर्शित किए गए। एमपी स्टेट एग्रो ने भी अपने तरल जैविक खाद का स्टॉल यहाँ लगाया था, जो किसानों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा। कई किसान इनके उपयोग को लेकर उत्साहित नजर आए। उधर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्टॉल भी महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहा। हाँ, किसानों की जो योजनाएं हैं, एक ओपन कंडीशन में हमारा अगर प्लांटेशन आप करते हैं, यहाँ के लिए हमारा 40% का अनुदान रहता है मैदानी क्षेत्रों के लिए सभी प्रांत में, और पर्वतीय राज्य हैं उसमें 50% का सभी योजनाओं में। स्मार्ट फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, मौसम आधारित खेती और फसल बीमा जैसी तकनीकों पर किसानों को मौके पर ही विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। जो हमें ज्ञान मिला है वो किसान खेती के लिए बहुत हमें आवश्यकता सूचना दी गई है सरकार द्वारा, और हम किसान भाई इसका बहुत आभार हैं इस मेले का कि ये हम किसान भाइयों के लिए सरकार ने इस मेले का आयोजित किया गया है। क्या है, छोटे किसानों के हिसाब से तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हाँ उपयोगिता है, लोगों को ज्ञान मिला है। इससे देखने में कुछ नई नई चीज़ें मिली हैं और लोग इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और विधायक प्रभुराम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद रहे। कुल मिलाकर रायसेन का यह कृषि महोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि किसानों के लिए नई सोच, नई तकनीक और नई उम्मीदों का संगम साबित हुआ, क्योंकि आने वाला समय तकनीकी और स्मार्ट खेती का है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ विजय नंदन यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।